मंगला अरियो मंगला। खिलखिलाते हंसते हुए सभी दासियां एक दूसरे को धक्का मारते हुए दौड़ लगाने लगी। सभी चाहती थी कि रानी महामाया जो गर्भवती हुई है उसकी खबर सबसे पहले हम महाराज को जाकर के दें, क्योंकि यह जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजकुमार की, जिसको बाद में शाक्यवंशी होने का भी तमगा दिया गया। शाक्यवंश नाम इसलिए दिया गया, कहा जाता है कि वहां कभी साक के या सागवान के बहुत सारे वन, बहुत सारे पेड़ हुए थे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कपिलवस्तु का राजकुमार। अब कपिलवस्तु नाम कैसे पड़ा? तो कपिल मुनि की समाधि उस स्थल पर होने के कारण उस जगह का नाम, जहां की हम चर्चा करने वाले हैं, कपिलवस्तु पड़ा था। साथ ही हम यह भी चर्चा करते हैं कि महर्षि जो कपिल थे उनका जो गोत्र था वह गोत्र था गौतम। इसलिए आने वाला जो मेहमान है जिसकी हम चर्चा करेंगे वे भी अपने साथ गौतम सरनेम ही लेकर के हमेशा रहे हैं। आइए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राजा हनु सिंह। राजा हनु सिंह के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। 5 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र शुद्धोधन हुए हैं। राजा शुद्धोधन, हम सभी जानते हैं कि राजा शुद्धोधन को वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, और यही घटना जो हम अरिओ मंगला के नाम से, महारानी महामाया के नाम से भी चर्चा कर रहे थे। ज्येष्ठ पुत्र शुद्धोधन अथवा राजा शुद्धोधन की जो पत्नी है महारानी महामाया, जो कि अंजन कोलीय राज्य की राजकुमारी थी, वे मां बनने वाली थी। हम आज भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो आज से 3000 वर्ष पहले की जाती थी। क्या परंपरा थी वह? प्रसव का जब समय आता था तब बहू को ससम्मान उसके पीहर छोड़ा जाता था, और वही किया गया महाराज शुद्धोधन के द्वारा और राजा हनु सिंह के द्वारा। स्वर्ण पालकी में, जी हाँ, स्वर्ण पालकी में कपिलवस्तु की जो बहू थी महामाया, उनको उनके पीहर देवदह ले जाने के लिए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे अपने पीहर नहीं पहुंच पाई, और रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर वट के सहारे में ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया, और उस बच्चे ने पूरी धरती पर शांति का संदेश दिया, जिसको 5 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद 108 वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा सिद्धार्थ गौतम नाम दिया गया। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। हम सिद्धार्थ की ही बात कर रहे हैं, हम भगवान बुद्ध की ही बात कर रहे हैं। लेकिन 7वें दिन ही उनके ऊपर वज्रपात हुआ। जो सिद्धार्थ गौतम की मां थी महारानी महामाया, उनका देहांत हो गया, और पूरे के पूरे कपिलवस्तु पर मानो वज्रपात हुआ हो। एक तरफ जहां खुशियां थी तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसी कहानी को हम अगले वाले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।